जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 16 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है जस्टिस की। इसका मतलब ये है कि आपको जस्टिस चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप डिवोर्सी हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, आपकी लाइफ में अनलिमिटेड हैप्पीनेस आ रही है। ओके यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। नंबर हैं आपके लिए 11 10 2 4 2 7 15 एंड 7 4 एंड 5। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं। 44 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 77 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 22 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके बाकी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं, काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। आप घर से कोई काम कर रहे हैं, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, या तो जब से आपने कोई काम करना स्टार्ट किया है तब से आप काफ़ी ज़्यादा जैसे महफिल से गायब हो गए हैं। मे बी बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारी ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें आप आते नहीं हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके डेडिकेटेड हो चुके हैं। यस यहाँ पे आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा जैसे आपके जैसे कहते हैं आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, आप लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, आप लोग मनी माइंडेड हो गए हैं। 10 to 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इनका नज़रिया आपको लेके गलत था। मे बी यस इन्होंने आपको हल्के में लिया हो सकता है। ये पर्सन आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान से ही हो सकते हैं, आपके नेबरहुड से हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको बचपन से जानते हैं एंड इनको लगता नहीं था कि आप कुछ ऐसा कमाल कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपके पास मल्टीपल सोर्स से पैसा आ रहा है एंड आप बहुत ज़्यादा पैसे में खेल रहे हैं। हालांकि सबके लिए ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली दिख रहा है कि जैसे आप काफ़ी मज़े में हैं। मतलब जैसे यहाँ पे आपकी क्या कंडीशन है वो तो एक अलग बात है, लेकिन दूसरे लोग आपको किस नज़र से देखते हैं यहाँ पे वो चीज़ है। तो आपके पार्टनर को तो यही दिख रहा है कि आप पैसे में खेल रहे हैं, बहुत मज़े में हैं एंड बहुत सारे लोगों की ओपिनियन आपके लिए यही है कि आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं एंड ये पैसा कहाँ से आ रहा है लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। या फिर आप क्या काम कर रहे हैं, ऐसा कौन सा काम आपके हाथ लग गया है कि जिसमें आप लोग इतना ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। 2 4 6 ट्विन फ्लेम। आपके पार्टनर भी आप ही के फुटप्रिंट पे चलना चाहते हैं, ये भी आप ही के जैसा बनना चाहते हैं, या फिर ऐसा इन्होंने कुछ स्टार्ट कर दिया है। ये भी घर से ही कोई काम कर रहे हैं, ये भी घर बैठे बैठे पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसी इनकी कुछ मेंटालिटी हो सकती है। मतलब या तो इनको ये लग रहा है कि आपको पाने के लिए आपके जैसा बनना पड़ेगा, आप ही को कॉपी करना पड़ेगा। 10 to 12 4 16 टॉवर की एनर्जी है। यस आपके पार्टनर को जैसे टॉवर पड़ गया इनके ऊपर, टॉवर मूवमेंट आया है। जैसे आपने कुछ ऐसा कर दिया, अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया है, या फिर आपने कुछ लीक से अलग हटके काम किया है, आपने कुछ ऐसा डेयरिंग काम किया है जिसको देख के आपके पार्टनर के अंदर का रिस्क जागृत हो गया है एंड इनको लग रहा है कि इफ़ शी कैन डू देन वाई नॉट मी। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि वाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन, तो मुझे मैं क्यों नहीं। तो वो वाली एनर्जी भी हो सकती है। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग यस इंट्यूटिव साइकिक हैं, या फिर आप लोग कोई भी काम करते हैं तो आप उसमें इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। 2 to 4 एम्प्रो की एनर्जी, राहु की एनर्जी। काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन है आपको अपने काम का, काफ़ी ज़्यादा पैशन है आपके अंदर, एक अलग ही लेवल का इंटरेस्ट है इस काम को लेकर के। 2 and 7 9 हर्मिट की एनर्जी है। भाई ये एडिक्शन जो है वो मुझे पैसे की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। 2 7 9 फिर से 99। आप टीचर्स हो सकते हैं, या फिर आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं, या फिर आप टीचिंग जॉब से हो सकते हैं, आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है।
यस। तो भाई देखिए, जैसे कि आप अपने टीचर से क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अपनी फ़ीस हाई रखे लेकिन आपको शिक्षा ना दे, एजुकेट ना करे। तो ये होती है, या फिर ये होती है कि वो एजुकेट आपको करे एंड भले ही फ़ीस ज़्यादा ले ले। तो वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको अपना मेन फोकस अपने काम पे रखना है, ना कि अर्निंग पे, कि आप कितना अर्न कर रहे हैं इस पे फोकस ना रखिए। इस चीज़ पे फोकस रखिए कि आपकी काम की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आप थोड़ा सा ज़्यादा ही इन्वॉल्व होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जितना आपके लिए सही नहीं है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है यहाँ पे डेविल का कार्ड। यस, देखिए ये जो एडिक्शन होता है, मैंने बताया था यहाँ पे एडिक्शन की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आपके ऊपर राहु चल रहे हैं। जब राहु चलते हैं तो हम लोग जो होते हैं वो एडिक्शन बढ़ जाता है। कुछ लोगों को बैड चीज़ों का हो सकता है, कभी कभी अपने काम का हो जाता है, कभी कभी पैसे का एडिक्शन हो जाता है। तो ये जिस भी चीज़ पे आपका एडिक्शन है, मोबाइल से एडिक्शन है, अपने काम से एडिक्शन है, देखिए बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। बैलेंस बिगड़ेगा तो रिजल्ट भी गलत आएंगे। तो आपको बैलेंस बना के चलना है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है डेविल का कार्ड, मतलब कि यहाँ पे या तो आपके ऊपर कोई डेविल है, ऐसा कोई नेगेटिव पर्सन है, कोई जेलस पर्सन है, या फिर किसी ने आपके ऊपर इस तरह से कर दिया है कि आप अपने सोल पर्पस से डाइवर्ट हो जाए, जिससे कि जो आपको मिलना है, जिस तरह का नेम फेम, जो चीज़ें आपको मिलनी है वो सब आपको ना मिल पाए। तो आपको किसी के ट्रैप में नहीं आना है, किसी तरह के डिस्ट्रैक्शन में नहीं आना है। आपको अपने काम पे फोकस करना है, उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना है, अपने पैसों की क्वांटिटी पे नहीं। 15 to 17 आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। 17 to 19 यस। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपको जितना ज़्यादा आप ऑथेंटिक होके चलेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। जितना ज़्यादा आप मटेरियलिस्टिक या मनी माइंडेड रहेंगे उतनी ज़्यादा आपको दिक्कतें आएंगी। अब ये चूज़ करना आपका काम है, मेरा नहीं है, ठीक है। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर तो मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा फाइट करने के मूड में है सिचुएशन से। 10 7 17 आपके पार्टनर ने जैसे हैंडपम्प उखाड़ लिया है, जैसे अब ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं यस ग्रोथ के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 7 ऑफ बैंड, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल, 14 की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी। आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है। आपके पार्टनर समझ चुके हैं, अपनी लाइफ का पर्पस समझ चुके हैं, या तो आपको या फिर इस काम को। ये सोच रहे हैं कि जैसे आप अर्न कर रहे हैं वैसे मुझे भी करना है, क्योंकि भाई यहाँ पे पेंटिकल ही आ रहे हैं। तो ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि आप एंड आपके पार्टनर दोनों मनी माइंडेड हो सकते हैं, या फिर दोनों का इस वक्त मेन गोल अपना अपना पैसा ही है। ओके, 14 10 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है। तो पैसा ही शायद आप लोगों को एक दूसरे के करीब लेके आएगा, या फिर आप दोनों एक दूसरे के करीब इसलिए आए थे कि आप दोनों एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें। मे बी इन्होंने कभी आपको मोटिवेट किया था, अब इन्होंने मोटिवेट कैसे किया था आपको, ये एक अलग स्टोरी है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ तो आपके साथ किया जिसकी वजह से आप अपने पेंटिकल की तरफ मूव किए। एंड फिर आपने जो एग्जाम्पल रखा उसको देख के आपके पार्टनर भी अब उसी तरफ जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इनको नो बोल दिया। इन्होंने आपको ऑफर किया अपना लव, लेकिन आपने नो बोल दिया। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी, यस 11 एंड 7 18 मून की एनर्जी। तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं 7 4 11 मे बी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड वो थर्ड पार्टी इनको इम्प्रेस कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ये उसके साथ जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनकी ग्रोथ आपके साथ पॉसिबल है। डेविल की एनर्जी है, इनको पता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है। ओ माय गॉड भाई, आप दोनों की लाइफ में सेम सिचुएशन है। इधर आपको भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, इधर आपके पार्टनर को भी, कि जैसे आप लोगों का यूनियन ना हो पाए, किसी भी तरीके से आप लोग अपने लाइफ पर्पस से किनारे हो जाएं। एंड आपके पार्टनर वैसे ही बहुत दुखी हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है। देखिए दुखी क्यों है, फादर ऑफ पेंटिकल, यस मे बी आपके पार्टनर ने पहले पैसे की वजह से, ज़्यादा रिच होने की वजह से इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, इन्होंने आपको हल्के में लिया था, लेकिन अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो गया कि जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो सकती है। तो यहाँ पे ग्रीड है मेन दिक्कत। मुझे दिख रहा है कि ग्रीड या पैसे का ऑब्सेशन, ये चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देती है।
मे बी आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके फोकस्ड थे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको इस चीज़ में लगा रखा था कि तुम जितना ज़्यादा पैसा अर्न करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी। हो सकता है इन्होंने किसी रिच पर्सन से या फिर आपके ख़ानदान में किसी से मैरिज कर रखी हो, एंड वो पर्सन बहुत ही ग्रीडी है, एंड उसको पता था कि आप दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है यहाँ पर, या फिर कोई थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती बीच में एंट्री कर गई। उसको लगा कि आपके पार्टनर के अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि वो पर्सन ग्रीडी था, फादर ऑफ पेंटिकल। वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसने आपके पार्टनर को यूज़ किया अपने लिए। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई डेविल है जो आपको अपने लिए यूज़ कर रहा है। भाई यहाँ पे या तो आप दोनों की लाइफ में अलग अलग थर्ड पार्टी हो सकती है, ज़्यादातर तो मुझे आप लोग एक ही फैमिली खानदान से कनेक्टेड दिखाई पड़ रहे हैं, तो कोई एक ही थर्ड पार्टी है जो आप दोनों को अपने अपने हिसाब से घुमा रही है, पपेट की तरह। 5, 7, 12 आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो है उस वक्त, मतलब इनका नज़रिया थर्ड पार्टी ने बदल दिया था, लेकिन अब ये आपको लेके पैसे से ज़्यादा इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब आप ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए और एस ऑफ पेंटिकल। यस, आप इनके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह हैं। इनको समझ में आ चुका है कि पैसे के पीछे भागना इस चीज़ का कोई मैटर ही नहीं है। ये जो आपका रिलेशनशिप है ये ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप है, तो पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है, वो तो जैसे ही आपका यूनियन होगा पैसे की बारिश वैसे ही हो जाएगी, लेकिन अब इनको आप चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। कोई ऐसा साइकिल चल रहा हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, उसका एंड होगा, एंड देन चीज़ें बढ़िया होंगी। तब तक आपको वेट करना है। ठीक है, जय माता दी।